अभी तक हमने देखा फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर दे रखे हैं। पार्ट 3 में ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, हमने देखा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हिस्ट्री देखी हमने, नेचर देखा हमने, हिस्ट्री देखी इंडिया में क्या हिस्ट्री है फंडामेंटल राइट्स की। हमने उसके बाद आर्टिकल 12 के बारे में बात की जिसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है। इसके बाद हमने आर्टिकल 13 के बारे में बात की जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है और उसमें बताया गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी ऐसा सेक्शन, कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन, कस्टम जो फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है पार्ट 3 उससे डेरोगेट करेगा या फिर उसके कंट्रावीन में आएगा, उसके साथ उसे नल एंड वॉइड कर सकते। ओके, अब हम अपने फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में देखते हैं। अभी हमने बताया था आपको 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अब हम एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में देखेंगे। पहला हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, कहता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, ये 3 कीवर्ड्स हैं। अब एनी पर्सन मीन्स कोई भी पर्सन और इंक्लूडिंग सिटीजन। अभी मैंने बताया था आपको कि देयर आर 5 फंडामेंटल राइट्स विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो केवल सिटीजन्स को मिलेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। इसमें बोलता है कि स्टेट शैल नॉट, कोई भी गवर्नमेंट, सरकार, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इससे मना नहीं कर सकती। इक्वलिटी बिफोर लॉ इसका मतलब है कि आपने देखा होगा जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है, न्याय की देवी, उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है कि उसकी नजर में सारे लोग इक्वल हैं। कोई भी किसी भी रूल का वायलेशन करेगा तो वो किसी को फेवर नहीं करेगी या किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ये कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, इसका मतलब होता है कि किसी को भी किसी भी केस में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन। सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली। इसका एक और मीनिंग निकल के आता है। इसका मतलब हुआ कि नो वन एबव लॉ। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक कॉमन मैन है, गांव में रहते हैं, आपने कोई मर्डर कर दिया तो जो सजा आपको मिलेगी वही एक किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने वाला बंदा या फिर लेट्स टेक एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर है या फिर कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो किसी का पर्सनल लड़ाई में मर्डर कर देता है तो जो सजा एक कॉमन मैन को मिलेगी वही उस आईएएस या आईपीएस को मिलेगी, क्योंकि कानून की नज़र में दोनों इक्वल गिल्टी है और दोनों में से किसी को न कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा न किसी के साथ ज्यादती की जाएगी। इसको दिया था जनरली आपने एक नाम सुना होगा एवी डाइसी। एवी डाइसी का एक कॉन्सेप्ट है लेक्स सुप्रीमस, लॉ इज सुप्रीम। तो ये जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है ये लॉ इज सुप्रीम की ही बात करता है कि कोई भी पर्सन, नो वन इज एबव लॉ, कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, इसको हमने यूएसए से लिया है। यूएसए में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। इसका मतलब होता है कि लॉ कैन नॉट बी अनफेयर। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो लॉ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसी के फेवर, बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। विलियम आइवर जेनिंग्स, इन्होंने बोला था, इनका एक कॉन्सेप्ट है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये पूरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसी के ऊपर बेस्ड है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बोलता है कि इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा जस्ट बिकॉज कि वो किसी दूसरी जाति से है या किसी दूसरे धर्म से है या फिर वो मेल है या फीमेल है या फिर वो उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, ठीक है, वहां आपको इसलिए नहीं रोका जाता कि आप किस कास्ट से हैं या फिर आप मेल हैं या फीमेल हैं या फिर आपका बर्थ उस लोकेलिटी में हुआ है कि नहीं हुआ है। आर्टिकल 15 इसी चीज की बात करता है। आर्टिकल 15 का एक बेसिस था कि जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता था, जैसे कि पब्लिक शॉप्स थी, रेस्टोरेंट थे, होटल थे, वहाँ पे कुछ इलीट क्लास के लोग तो जाना अलाउ थे, लेकिन बाकी जो निचला स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी था या फिर छोटी कास्ट थी उनको अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, आपने देखा होगा कि अम्बेडकर जी का मूवमेंट था, साउथ में भी पेरियार और इन लोगों ने मूवमेंट्स चलाए इक्वलिटी के लिए कि जो गांव का जमींदार होता था वो एक अलग कुएं से पानी पी रहा है,
बाकी लोग नहीं पी सकते थे, या फिर कि जमींदार साहब जा रहे हैं तो उस रास्ते से कोई नहीं जाएगा, या कोई ब्राह्मण जा रहा है, या फिर कोई क्षत्रिय जा रहा है, कोई शूद्र वैश्य, ये बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था सोसाइटी में। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए और सब लोगों को इक्वल इक्वल फुटिंग प्रोवाइड कराने के लिए आर्टिकल 15 में ये 5 कीवर्ड्स जोड़े गए हैं कि इनके बेसिस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल्दो अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के मामले में आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 बोलता है कि आप वीमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रिविलेज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल अभी इसी के बेसिस पे आपने देखा होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें SC, ST, OBC और EWS इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है। ये वही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो सब लोगों को इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए है कि इनके बेसिस पे आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा 2019 में 101st अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें AWS को रिजर्वेशन की बात की गई थी और इसको पार्लियामेंट ने पास करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था। ओके, आर्टिकल 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरकारी जॉब्स के लिए। कोई डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते। किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 कीवर्ड हमने अभी आर्टिकल 15 के अंदर देखे थे। इसमें 16 में 2 और ऐड हो जाते हैं, वन है डेसेंट और दूसरा है रेजिडेंस। तो ये टोटल 7 कीवर्ड्स हैं। आप इनको याद कर लेना या नोट डाउन कर लेना। टोटल 7 कीवर्ड्स हैं कि इनके बेसिस पे किसी भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट में या सरकारी जॉब के लिए किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कास्ट के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेसेंट और रेजिडेंस का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप पहले से आपके फादर या मदर कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आपको इसीलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि भाई आपके तो पहले से सरकारी नौकरी में नहीं। IAS का बेटा यहाँ पे भी IAS बन सकता है अगर वो मेहनत करेगा, फॉर्म भरेगा तो उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सेम रेजिडेंस है कि अगर आप यूपी से हैं और बिहार में कोई जगह निकली है तो बिहार गवर्नमेंट आपको इसीलिए बाहर नहीं कर देगी कि आप यूपी से और बिहार में पैदा नहीं हुए, आपका रेजिडेंस नहीं है, इसीलिए आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। इसको एब्सोल्यूट राइट भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट राइट है, इसको किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर कोई फॉरवर्ड नहीं है, आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, न कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है। अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने के लिए एक एक्ट आया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसको 1976 में रीनेम करके ऐसे कर दिया था द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आप इसको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, आप अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू। अब नेक्स्ट हमारा राइट टू इक्वलिटी में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम राव साहब होते थे, महाराज होते थे, जमींदार साहब होते थे। ये अंग्रेजों ने सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को ऐसे टाइटल्स बांटे थे। इन सारे टाइटल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अबोलिश कर दिया है एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिट्री। आप एकेडमिक टाइटल रख सकते हैं और मिलिट्री टाइटल रख सकते हैं। मतलब एकेडमिक चीज जैसे कि आप डॉक्टर हैं या फिर आप लॉयर हैं तो आप अपने नाम के आगे या पीछे डॉक्टर या लॉयर लगा सकते हैं। आप जैसे आर्मी में कर्नल है, ठीक है, जनरल है, आप ये टाइटल्स कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आप कोई टाइटल्स नहीं लगा सकते। हमारा आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्हीं टाइटल्स को खत्म करने की बात करता है। एक केस आया था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें एक सवाल उठाया था कि क्या जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं क्या हम उनको एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स यूज कर सकते हैं, क्या फिर वो भी टाइटल की कैटेगरी में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल अवार्ड्स हमारे जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये टाइटल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, न ही भारत रत्न को टाइटल माना जाता है, ठीक है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करते हुए बोला था कि आप इनको एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते हैं।